हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 12 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आप लोगों को मैं वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, जैसे कि आपको क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, कोन, है ना, और सिलेंडर। इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी ये चैप्टर हो पाएगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ क्या करूँगा ना, फॉर्मूले भी लिखते जाऊँगा और आप क्वेश्चंस देखते जाना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। टू क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आप सबको क्यूब पता होगा, तो क्यूब की जो वॉल्यूम है यहाँ पे गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको पता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ये हमारा क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो वॉल्यूम हमें हमारे पास कितना दे रखा है, 64। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। आपको पता है वॉल्यूम कितना गिवन है हमें यहाँ, क्यूब आपको पता है ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब हमारे पास कितना है, 64 है। ठीक है, ए क्यूब हमारे पास कितना है, 64। तो बताओ ए क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्यूब रूट हो जाएगा इसका, है ना। इसका क्या करते हैं, क्यूब रूट। कुछ बच्चों को क्यूब रूट निकालने नहीं आता, तो उसको इस तरह से ध्यान रखना है। क्यूब में हम क्या करते हैं ना, क्यूब में तीन तीन का पेयर, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं 4 × 4 × 4 लिख दूँ, है ना, तो क्या होगा, 3 का पेयर बन गया। तो बेसिकली जो हमारा साइड है, साइड यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ में आया ये बात। तो साइड कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब बोला है दो क्यूब को ज्वाइन कर देंगे। जो क्यूब होता है कुछ इस तरह से होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, दो क्यूब को जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, कुछ ये इस तरह का क्यूबॉइड शेप ले लेगा, है ना। दो क्यूब को आप जब ज्वाइन करोगे तो ये कैसा क्यूबॉइडियल शेप हो जाएगा। अच्छा, जब दो क्यूब को आप ज्वाइन करोगे तो इसका जो लेंथ है, तो मान लो एक क्यूब हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी लेंथ यहाँ से 4 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 यानी टोटल जो लेंथ है ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या बताओ, इतना समझ में आया। अच्छा, जब हम क्यूब को ज्वाइन करें तो इसकी हाइट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि जो हाइट होगा इसका, हाइट हमारा क्या रहेगा, हाइट 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, और जो जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। और जो हाइट है, हाइट भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है जब दो क्यूब को मिलाएंगे तो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड। तो जो हमारा क्यूबॉइड बना है इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया का। जब भी सरफेस एरिया पूछे तो सरफेस एरिया केस में हम क्या करते हैं, टीएसए निकालते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। तो टीएसए बताओ क्या होता है क्यूबॉइड का, तो बोलोगे आप एलबी प्लस बीएच प्लस में एचएल। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, जिसको हम यहाँ फटाफट यूज कर लेते हैं। तो बताओ 2 एल हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे, एल हमारा 8 है। ठीक है, इंटू बी कितना है, बी कितना हो जाएगा 4, प्लस उसके बाद फिर से बी देखो फिर से कितना है हमारा 4, इंटू एच देख के बताओ एच हमारा कितना 4। ठीक है, प्लस एच फिर से 4, और एल हमारा क्या दे रखा है, एल हमारा है 8। अब आप इन सबको सॉल्व कर दो, तो 2 बाहर ही छोड़ दो, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में इन सबको प्लस कर दो, तो 2 और 6 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 3 4, 4 और 3 7, और एक कैरी कितना आ गया 8। ठीक है, तो 82 जा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया आ गया। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें देखो बोला है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। जो वेसल है किस फॉर्म का है, होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर का मतलब समझ रहे हो, खोखला खोखला हेमिस्फीयर है। ठीक है, अंदर से उसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो अच्छा, इसके ऊपर क्या माउंट कर दिया गया, होलो सिलेंडर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो, तो सबसे पहले हम होलो हेमिस्फीयर बना लेंगे। होलो हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या माउंटेड है, सिलेंडर माउंटेड है ना। तो एक सिलेंडर इसके ऊपर बना लेते हैं इस तरह से हम। तो ये हमारा हमने क्या माउंट कर दिया, इस पे सिलेंडर माउंट कर दिया। ठीक है, आगे देखो बोला है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो हेमिस्फीयर है इसकी डायमीटर हमें दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड
टोटल हाइट ऑफ दी वेसल, टोटल हाइट मतलब वेसल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, इसकी टोटल हाइट हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड दी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो हमें वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो इसमें क्या करोगे आप लोग, टोटल हाइट हमें गिवन है यहाँ पे 13, तो आपको पता है ये डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ये रेडियस का हेमिस्फीयर है, तो रेडियस जो हेमिस्फीयर है इसी के ऊपर हमारा क्या है, सिलेंडर भी माउंटेड है, इट मीन्स जो हमारा सिलेंडर का जो रेडियस होगा वही हमारा क्या होगा, हेमिस्फीयर का भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू में और क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, ये हाइट निकालना है, तो हाइट कैसे निकालोगे, तो हाइट निकालने के लिए देखो पूरी हाइट हमें कितना दे रखा है वेसल का 13 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर जो है हमारा ये हो जाएगा कितना 13, और देखो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 7 है, तो रेडियस है, तो ये भी तो हमारा हेमिस्फीयर का क्या होगा, रेडियस ही होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हमें पता चल गया, ये 7 है, तो पूरे 13 में से अगर हम इतनी हाइट को माइनस कर दे तो हमारा रिमेनिंग हाइट आ जाएगा जो कि क्या होगा, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा, तो 13 में से हम माइनस क्या कर देंगे 7, तो 13 माइनस 7 कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, ओके। तो इतना बताओ क्या समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हमें बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम जो भी पूछा गया हमसे, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो बताओ इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा वेसल का, तो हम इसमें क्या करेंगे सी एस ए ऐड कर देंगे हम हेमिस्फीयर का, तो क्या लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस सी एस ए आप ऐड कर दोगे क्या, सी एस ए ऐड कर दोगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्या बताओ इतना समझ में आया, हाँ है ना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व कर दो, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, अब बताओ जल्दी से, ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखो दोनों केस में हमारा रेडियस जो है दोनों का सेम है ना, क्यों सेम है ये बात ऑलरेडी मैंने समझा दिया, क्योंकि जो हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर रख दिया गया तो दोनों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा, तो मैं यहाँ से रेडियस और देखो 2 पाई कॉमन निकाल, तो बेसिकली 2 पाई आर अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना, 2 पाई आर, तो यहाँ देखो कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर बच गया, प्लस 2 पाई आर जब बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा एच, अब कुछ मत करो आप वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, 2 देखो पाई की वैल्यू हमें नहीं बोला गया तो 22/7 यूज करोगे आप, 22/7, और आर हमारा कितना है बच्चों, आर ये दोनों केस के लिए होगा, तो आर हमारा कितना है 7, फिर से देखो अंदर में क्या लिखना है आर प्लस एच, एच बताओ जल्दी से कितना है 6, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 7 से 7 का ट्राई काट दो, तो बाई 22 जा कितना हो जाएगा 44, ठीक है, इंटू 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 चौक कितना हो जाएगा 52, और 13 चौक 52 और 5 57, तो 572 हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल, लास्ट में आप लिख दोगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बताओ समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था, है ना, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करोगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करोगे, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ अ कोन, एक टॉय है जो कि कोन के फॉर्म का है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसा ही है हमारा, तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, देखो क्या बोला है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, किसके ऊपर माउंटेड है, माउंटेड मतलब बेटा रखा हुआ है इसके ऊपर, है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक हेमिस्फीयर बना लेंगे, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है एक कोन रखा हुआ है, तो कोन बना लेंगे हम इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया फिगर हो गया। आगे देखो बोला है कि कोन का रेडियस और जो हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस है सेम है, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस को हम लेट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन जो है ये बराबर है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है, इसको हम r के बराबर बोल देते हैं इक्वल टू r, और ये हमें कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। क्या बताओ इतना समझ में आ गया, ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बोला गया है कि रेडियस ऑफ कोन जो है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है, r हमें 3.5 सेंटीमीटर मिल गया। आगे देखो क्या बोला, हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट बोला है ना,
टोटल हाइट मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल हाइट है ये हमारा है 15.5 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 15.5 सेंटीमीटर यहाँ तक का हाइट है। अब आप मुझे बताओ ये रेडियस है तो ये भी तो भाई ये भी तो रेडियस होगा ना, तो अगर ये 3.5 है तो नीचे वाला भी कितना होगा 3.5, यानी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट पता चल गया कितना 3.5। अगर पूरे 15.5 में से ये जो पूरा हमारा 15.5 है, अगर इसमें से मैं 3.5 माइनस कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ कौन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा हाइट ऑफ कौन कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो बताओ इसको एस से डिनोट कर देते हैं, है ना, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। तो ये एच जो है हमारे पास आ जाएगा 15.5 माइनस में 3.5, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे। तो देखो 5 में से 5 के 0, 15 में से 3 जाएगा तो ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हाइट बेसिकली कितनी आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कौन आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल दोगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय की टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी बताओ, जल्दी बोलो, टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर लिख देंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ क्या कर दोगे आप, सी एस ए ऑफ कोन कर दोगे। क्या बताओ इतना समझ में आ गया। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता है आपको, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है बच्चों, तो ये होता है हमारा पाई आर एल। और यहीं पे देखो आप गड़बड़ करोगे, आप एल आपको पता नहीं है तो एल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पहले, है ना। तो एल बताओ, एल मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, आपको पता होगा एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना। तो बताओ एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर, आर हमारा कितना है यहाँ पे 3.5, तो 3.5 का अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, प्लस एच हमारे एच कितना दे रखा है, एच हमने निकाला अभी 12, तो 12 का स्क्वायर कर लोगे। तो बताओ एल कितना हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई सबको आता है ना, एक ट्रिक बता रखा है, तो 3 है, 3 में +1 करो, 4 4 3 जा 4 है ना, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 और 5 का स्क्वायर कर दो तो 25। ये हमारा क्या होता है, ट्रिक होता है, जब भी यूनिट डिजिट 5 हो तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करें। जिसको नहीं समझ में आया तो वो ऐसे 3.5 दो बार मल्टीप्लाई कर लेगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, दोनों को सॉल्व करके और आप प्लस कर देना और आप वैल्यू पता करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 156.25, 156.25 ये हमारा आ गया। और इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। जिस बच्चे को नहीं आता स्क्वायर रूट निकालना वो पहले जाके पुरानी वीडियो देखेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कितना आ गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एल की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ देखो 2 पाई आर और पाई आर, तो यहाँ पाई आर कॉमन है तो पाई आर पहले कॉमन निकाल लो, है ना। तो बताओ पाई आर कॉमन निकले तो यहाँ क्या बच गया, 2r बच गया, यहाँ क्या बच जाएगा 2r बच जाएगा, प्लस पाई आर कॉमन निकले तो क्या बच गया एल। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और आर हमें कितना दे रखा है, आर कितना है बच्चों 3.5, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 इंटू में 3.5 प्लस एल कितना है, एल अभी हमने निकाला है कितना 12.5, कितना आया हमारा एल 12.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 22/7 इंटू 3.5, ठीक है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 3.5 टू जा कितना हो जाएगा 7 प्लस में 12.5, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, यहाँ सॉल्व करेंगे देखो कितना हो जाएगा, ये देखो 7 से ही कट रहा है ना, 7 से काट दो कितना 0.5 टाइम्स पे चला जाएगा, 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11.0 और शॉर्ट में हम 22 पंचे 110 होता है ना, 11.0 आ गया, तो इसको हम 11 भी लिख सकते हैं। 11.0 का मतलब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ पे, है ना। और मल्टीप्लाई में देखो कितना है, 7 में 12.5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 19.5 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 11 से, है ना, 11.0 है तो 11 सिर्फ मान के चलना है, 11 5 जा कितना हो जाएगा 55, 5 कैरी बच गया, है ना, 11 9 जा 99, 99 और प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सबको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा 214.5, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्या बताओ समझ में आया। और लास्ट में आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, लास्ट में आपको क्या करना है सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लगा देना है। यही हमारा क्या आ गया बच्चों, टोटल सर्विस एरिया आ गया किसका, टॉय का, ठीक है। क्या बताओ क्वेश्चन इजी था। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 12.5 सही से लिख लेना, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा बेसिकली है
12.5। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दिया। तो क्वेश्चन देखो सिंपल सा था, इसमें हमने सबसे पहले क्या निकाल दिया, एल निकाल लिया है ना, और उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्या बताओ, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक सबसे पहले आप बना लो, ठीक है। मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये मेरा क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्या सरमाउंट किया गया, सरमाउंट मतलब ऊपर से रख दिया गया है। क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक 7 सेंटीमीटर का हेमिस्फीयर रख दिया। तो हेमिस्फीयर जब रखोगे बेटा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, हेमिस्फीयर हमने रख दिया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? अब देखो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अगर हमें क्यूबिकल ब्लॉक का साइड पता है, सपोज करो ये हमारे पास 7 है, तो जब आप हेमिस्फीयर इसके ऊपर कटोरा रखोगे तो जितना इसका जो साइड होगा उतना ही वो कटोरा कवर कर लेगा। यानी ये जो हमने हेमिस्फीयर बनाया, इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ आपके लिए। इसको मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही हमने ये जो हेमिस्फीयर रखा है ना यहाँ पे, तो ये जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा, यही डायमीटर क्या हो, यही 7 जो है ये इसका डायमीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में हम क्या लिख देंगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर हमसे पूछा गया है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखो आप, और सॉल्यूशन में लिखोगे क्या, जो हमसे पूछा है ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर जो है हमारा ये हो जाएगा कितना, साइड ऑफ द क्यूब के बराबर। कितना, साइड ऑफ द क्यूब के बराबर, साइड ऑफ क्यूब जो कि कितना है, 7 सेंटीमीटर है। यही हमारा क्या हो गया फर्स्ट लाइन में। तो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे हम कि हमसे पूछा था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा वो साइड ऑफ द क्यूब हो जाएगा। जितना साइड का लेंथ होगा उतनी ही हमारी डायमीटर हो जाएगी, किसकी, हेमिस्फीयर की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमसे बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये जो सॉलिड है पूरा सॉलिड, मतलब यहाँ पे ये हमारा क्यूब भी आ गया और ये हमारा क्या आ गया, हेमिस्फीयर। तो इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे हम टीएससी की बात कर रहे हैं। तो देखो कैसे निकालोगे आप। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कलर दिखाई नहीं दे रहा, चलो देखो। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ना ये चीज़ हम रखेंगे तो इसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा, अब जल्दी बताओ। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टीएसए ऑफ क्यूब क्या लिखेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब का हम इसमें क्या ले रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक लगाओ आप इसमें, टीएसए हम ले लेंगे क्यूब का, उसके बाद जो है सीएसए जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका हम सीएसए प्लस कर देंगे, और ये जो हमने रखा है बीच का जो एरिया ऑफ सर्कल होगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या बताओ समझ में आया? यही हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे सरफेस एरिया बोला गया है सॉलिड का निकालने के लिए। तो टीएसए ऑफ क्यूब हो गया, प्लस इसमें देखो क्या आ जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीएसए ऑफ क्या आ जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा, शॉर्ट में मैं एचईएम लिख देता हूँ। और माइनस कर दोगे क्या, ये जो बीच ये जो एरिया है ना जिसके ऊपर रखा गया है ना, तो ये इस सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसको आप माइनस कर दोगे पाई आर स्क्वायर, या एरिया ऑफ सर्कल लिख दो या पाई आर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो देखते हैं अब टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, तो 6 इंटू में साइड स्क्वायर हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर पहले से दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो ना, 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करो 6, और ए हमारा कितना है 7, तो 7 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, प्लस पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और आर हमें कितना दे रखा है 7/2 इंटू में 7/2। दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आर का स्क्वायर है। देखो ये 7 से 7 कट रहा है, 2 से ये काट दो, कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू में 7 का स्क्वायर 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 294, ठीक है, प्लस 11 7 जा 77, ये कितना हो जाएगा 77, 77 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 38.5, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करने के बाद जो आपका आंसर है ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। हमसे पूछा था सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो भी है ये आ चुका है, ठीक है। क्या बताओ समझ में आया? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस तरह से आपको करना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक।
क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से हमने क्या करा, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट के निकाल लिया है, सच डेट डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, जो डायमीटर है वो इक्वल है किसके, एज के, एज ऑफ द क्यूब के। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आप इसको ऐसे समझो कि एक हमारे पास क्या है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, एक हमने ये बना लिया, हमारे पास क्या है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, तो ये हमने वुडन ब्लॉक बना लिया इस तरह से। अब इसके ऊपर क्या बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ से, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा ऐसे करके ना काट के निकाल लिया गया है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जब आप काटोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना, जब इसमें से काट के आप निकालोगे तो कुछ हेमिस्फेरिकल दिख सकता हूँ, ऐसे जब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आप काटोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, ठीक है। ये हमने क्या कर लेना है, क्वेश्चन में बोला ये काट के बाहर निकाल लिया है। तो देखो, तो अब बोला है यहाँ पे जो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड जो है उसका सरफेस एरिया हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जो डायमीटर दे रखा है हमें, इसका क्या है, एज के बराबर है, और जो वुडन ब्लॉक है इसकी लंबाई कितनी, जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट, जो डायमीटर इसकी है एल है, हेमिस्फीयर ऑफ द इक्वल टू द एज, तो इसकी एज हमें कितनी दे रखी है, एल दे रखी है यहाँ से ना, एज कितनी है, लंबाई कितनी, एल, ये इसकी एल है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, एल, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, यानी डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, एल। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बताओ, एल हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, फिर रेडियस हो जाएगा हमारा एल अपॉन में 2, ये हमारा रेडियस निकल गया हेमिस्फीयर का, ओके। और जो क्यूब है उसका तो हमें दे ही रखा है, एल बी एच, एल दे रखा है। तो चलो, डिटरमाइन दी सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सरफेस एरिया निकालना, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम टीएसए ले लेंगे क्यूब का, ठीक है, उसके बाद सीएसए प्लस कर दो इसमें, और ये जो पाई आर स्क्वायर है इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या लिखूंगा मैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितनी हो जाएगी हमारे पास, बताओ, सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का। तो इसमें आप क्या करोगे, टीएसए ले लोगे, टीएसए ऑफ क्या, जल्दी बोलो, टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूबिकल, जो हमें दे रखा है ना क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, तो टीएसए ऑफ क्यूब ले लेंगे, ठीक है, प्लस सीएसए लोगे क्या आप, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस कर दोगे एरिया ऑफ द सर्कल, ये जो गोल वाला हिस्सा, क्योंकि ये हमारा इसमें इंक्लूड नहीं, ऑलरेडी हमने टीएसए ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर को इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, एरिया ऑफ सर्कल को पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अब आंसर आ जाएगा। टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होता है, 6 इंटू में साइड स्क्वायर, तो साइड यहाँ पे एल है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, इसमें पाई आर स्क्वायर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो ये बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, 6l स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, पाई, अब देखो क्वेश्चन में ना पीछे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो पाई के फॉर्म में ही आंसर दे रखा है, तो हम यहाँ पे पाई के फॉर्म में ही आंसर छोड़ देंगे, लेकिन पेपर में आपको पता नहीं रहेगा, अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पाई को खोल देना पूरा, है ना, एक्सपेंड कर देना। तो यहाँ या वैसे भी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो पाई के टर्म्स में ही हम इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं, तो पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, और रेडियस देखो कितना l/2 है, तो l/2 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, l/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, 6l स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना पाई, एल के स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना 4, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। और आपको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकाल लो, या फिर आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 24 प्लस पाई, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्या बताओ, समझ में आ गया, जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, मैंने क्या करा ना, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लोगे तो 6 4 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 एल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है पाई एल स्क्वायर, तो ऊपर से देखो क्या है, एल स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 24 प्लस में क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा, और जो 4 था नीचे अपॉन में, उस 4 को यहाँ पे लिख दिया है। क्या बताओ, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना और समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, विद 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर इसके क्या है, स्ट्रक कर रखा है यहाँ पे, यहाँ देखो मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखो, इसमें बोला गया है
द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है कितनी है 14 mm है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना है, डायमीटर दे रखा है यहाँ से कितना है 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो जिस बच्चे को, मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक हमारे पास कैप्सूल है इस तरह से, और यहाँ दोनों एंड पे ना हेमिस्फीयर। बच्चों को समझ नहीं आता है हेमिस्फीयर कैसे है। देखो अगर इस फिगर को मैं रिड्रॉ करना चाहूँ तो हेमिस्फीयर को मैं कुछ, देखो यहाँ पे क्या आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दोनों एंड पे हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भी हेमिस्फीयर हो गया ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है हेमिस्फीयर है, इस तरह से दे रखा है। बस इन्होंने सही से शो नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों को क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट हमें कितना दे रखा है 14 mm दे रखा है, 14 mm, ठीक है। और रेडियस यहाँ पे पूरा डायमीटर कितना है, डायमीटर हमें दे रखा है 5 mm। डायमीटर कितना है 5 mm। तो देखो डायमीटर गिवन है 5 mm, 5 mm। तो क्या बताओ रेडियस आप निकाल दोगे, रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोला है कि टोटल हाइट 14 mm है। तो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5 है, ये भी कितना है हमारा 2.5 है। तो 2.5 माइनस कर देंगे टोटल हाइट में से। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, h मान लेते हैं इसको। हाइट ऑफ सिलेंडर 14 mm में से आप 14 में से माइनस कर दोगे 2.5 प्लस 2.5। क्या बताओ समझ में आया। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 14, 2.5 प्लस क्यों करा, क्योंकि दोनों तरफ से ये माइनस होगा, 2.5 इधर से भी माइनस होगा, 2.5 इधर से भी माइनस होगा, तो 5। टोटल कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 5 हो गया। तो 14 में से 5 जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9 mm आ जाएगा। तो हाइट हमारे पास कितना आ गया 9 mm। अब हमसे पूछा है क्या फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसको तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितनी हो जाएगी बताओ। ये हमारा हो जाएगा कितना, टू सिलेंडर का CSA ले लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। देखो ये समझ में आ रहा है, सिलेंडर का हमने ये वाला एरिया आ जाएगा CSA वाला, प्लस 2 इंटू में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर का भी है ना, ये जो हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है आपको, हेमिस्फीयर का भी क्या ले लेंगे हम CSA ले लेंगे, ठीक है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh होता है, प्लस 2 इंटू में CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ क्या निकालना है हमें, CSA ऑफ यहाँ पे मैं हेमिस्फीयर लिख देता हूँ ना, CSA ऑफ कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है 2πr²। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो r दोनों में सेम ही है, तो हम 2πr यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो 2πr मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बच गया h, प्लस यहाँ से देखो 2πr बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू में r² है, तो r भी बच जाएगा साथ में। अब वैल्यू पुट करो आप, 2π की वैल्यू कितनी 22/7। r कितना है हमारे पास बच्चों, r बताओ। r है 5/2 या 2.5 ले सकते हैं, है ना। तो 5/2 2.5 एक ही बात है। h कितना है, h देखो कितना है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस 2 इंटू में r कितना 5/2, तो 5/2 ले लेंगे। 2 से देखो ये 2 कट रहा है यहाँ पे, तो इसको काट दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 2 से, ये 2 से 2 कट रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 22 को 5 से करोगे तो 110 आ जाएगा, अपॉन में कितना 7 इंटू में देखो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 हो जाएगा। देखो 7 1 जा और 7 2 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई 2 से 110 को मल्टीप्लाई कर दो, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्या ये इजी था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा, है ना, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं था जो आपको समझ नहीं है। तो आप इसको अगर कोई दिक्कत है दोबारा से वीडियो बैक करके देख सकते हो, कमेंट करके पूछ भी सकते हो। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फटाफट। देखो 7 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आपको ध्यान से समझना है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। टेंट कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो सबसे पहले आप एक सिलेंडर बना लो, इसका जो बेस है कैसा है सिलेंड्रिकल है। तो ये हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक नीचे सिलेंडर बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला सरमाउंट किया गया, यानी ऊपर क्या बनाया गया है, इसके ऊपर क्या कॉनिकल टेंट है ना, ऊपर हमने ये क्या बना दिया कोन बना दिया, ओके। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, डायमीटर हाइट दे रखा है और ये डायमीटर दे रखा है। तो हाइट कितनी है, देखो यहाँ पहले क्या लिखा है हाइट लिखा है ना, हाइट एंड डायमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, इसको h बोल देते हैं हम, ठीक है, h बोल देते हैं। ये कितना है हमारा 2.1 मीटर, ठीक है। एंड रेडियस उसका डायमीटर कितना बोला गया है, d कितना बोला गया है, ये हमारा है 4 मीटर। तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, फिर रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, सिलेंडर के लिए हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोन का देख लेंगे, ठीक है। एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज, और स्लांट हाइट मतलब होता है एल, स्लांट हाइट का मतलब क्या एल, तो यहाँ पे मैं अब कोन के लिए लेता हूँ ना, कोन के लिए स्लांट हाइट कितना दे रखा है हमारे पास 2.8 दे रखा है, ठीक है, 2.8 मीटर है। एंड उसके बाद और कुछ दे रखा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, तो टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज होगा, कितना कपड़ा यूज होगा वो हमें बताना। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास बाय कैनवास ऑफ ए टेंट एट द रेट ऑफ ₹500, और उसके बाद हमें रेट दे रखा है, रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब आप कंफ्यूज जाओगे, तो यहाँ सिलेंडर का तो रेडियस दे रखा है लेकिन कोन का रेडियस नहीं है, तो देखो कोन जो है ये सिलेंडर के ऊपर ही बनाया गया है, तो कोन का और सिलेंडर का रेडियस दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे मैं ये जो आर है तो ये दोनों केस के लिए इक्वल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये आर दोनों के लिए यूज होगा। क्या हो जाएगा, अब हमसे पूछा है क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट, तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो एरिया ऑफ टेंट लिख देंगे, एरिया ऑफ टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ कैनवास यूज है ना, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, तो कितना कैनवास यूज्ड हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसमें देखो, जब टेंट बनाते हैं, हम टेंट जब बनाते हैं तो इसमें ये 2πr चलेगा सिलेंडर का, तो CSA ऑफ क्या ले लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ क्या ले लोगे आप, कौन ले लोगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, CSA ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 2πRH प्लस CSA ऑफ कौन कितना है, जल्दी बताओ, ये होता है πRL होता है, ठीक है। दोनों में देखो पाई आर कॉमन है तो बाहर कॉमन निकाल लो, तो अंदर देखो क्या बच गया 2 इंटू में H प्लस यहाँ क्या बच जाएगा L, तो यहाँ पर रख दो वैल्यू, पाई की वैल्यू नहीं दे रखा तो हम 22/7 यूज करेंगे। R कितना है हमारे पास, R है 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू में H हम हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, सॉरी 2.1, तो 2.1 ले लेंगे, प्लस L कितना है हमारे पास, L है 2.8। अब आप इनको सॉल्व करो, देखो यहाँ कुछ कट तो नहीं रहा, तो इसको मल्टीप्लाई 22 को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 44/7, ठीक है। और यहाँ पे आप सॉल्व कर दो, 2.1 2 जा कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना है 2.8, आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 44/7, ये 7 है नीचे, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करो, 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, और 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा 7, 70 हो गया, एक कैरी बच गया था 70, तो 7 से देखो ये डायरेक्ट कट रहा है, 7 10 जा हो जाएगा, ठीक है, 7 10 जा, तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 440 आ गया हमारे पास, 440 मीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो कितना कैनवास इसमें यूज होगा, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैनवास बताओ, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया इनटू में रेट कर देंगे, तो एरिया हमने कितना निकाला है जल्दी बताओ, एरिया है 440 और रेट हमारे पास कितने रुपए के हिसाब से 500 पर मीटर स्क्वायर, तो 500 से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 5 से पहले इसको करो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 22, और 2 जीरो और 1 जीरो कितना 3 जीरो लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कितना 22,000, समझ में आया आपको, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और 8th में क्या बोला गया है, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter कितना है 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। सबसे पहले एक आप सिलेंडर बना लो यहाँ पे, तो एक हमने ये सिलेंडर बना लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है सिलेंडर हो गया। अब इसमें दे रखा है हमें हाइट दे रखा है कितना 2.4, तो इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये हमारी कितनी है 2.4 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2.4 दे रखा है 2.4, एंड डायमीटर हमें दे रखा है कितना, डायमीटर हमें दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, सिलेंडर के लिए भी और हमारे किसके लिए कोन के लिए भी, होलोड आउट। अब कोन को काट के यहाँ से निकाल लिया है, तो कोन कैसे, मान लो ये हमारा कोन का क्या हो गया बेस हो गया, और इस तरह से ये हम स्फेरिकल डिप्रेशन काट के बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो किस तरह से ये वाला जब एरिया बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, वो हमें फाइंड करके दिखाना है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो यहाँ देखो टोटल
सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो आप कोन देखो, यहाँ पे कोन में क्या बच रहा है, सॉरी सिलेंडर में क्या बच रहा है, कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ले लोगे, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लोगे, कोन का CSA ले लो, क्या ले लो, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, ठीक है। और बस इस तरह से कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ सर आपने ये पाई आर स्क्वायर जो सर्कल ये आ रहा है इसको माइनस क्यों नहीं करा, माइनस इसलिए नहीं करा है बच्चों क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम इसमें CSA ले रहे हैं, ठीक है ना, CSA अगर TSA लेते तब हम माइनस करते हैं, समझ में। और देखो जब आपने ये ले लिया है उसके बाद देखो नीचे का, तो अब ये सॉलिड है, अगर होलो होता तो हम नहीं लेते, यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें ये वाला पार्ट तो बचा ही रहेगा ना, इस वाले पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे देखो सर्कल है ना, तो इस पाई आर स्क्वायर को प्लस कर देना है, ठीक है। आगे देखो अब क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH लिख देंगे, प्लस CSA ऑफ कौन क्या, ये होता है पाई RL, प्लस ये हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L कहीं दिखाई दे रहा है आपको, L नहीं है तो L हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, L बताओ कितना होगा, L स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पता है आपको, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है ना। तो R कितना है दे रखा है हमें, डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 अपॉन में 2 करोगे, इसको सॉल्व करो तो ये 0.7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अंदर रूट ले लूँगा, है ना, L निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ गया, तो 0.7 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, 0.7 का स्क्वायर प्लस आगे देखो क्या होगा, H हमें कितना दे रखा है 2.4, तो 2.4 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। और सॉल्व करो इसको तो ये कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर 0.49 हो जाएगा, प्लस 2.4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5.76, ठीक है। और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.25, और जब इसको सॉल्व करोगे 625 का स्क्वायर रूट होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो L आ गया कितना 2.5 आ गया। अब यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो सबकी, देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पाई आर पाई आर पाई आर तीनों में है तो पाई आर कॉमन निकाल लो, है ना, क्वेश्चन इजी हो जाता है इससे। यहाँ क्या बच गया पाई आर कॉमन, तो 2 इंटू में H बच गया 2H, प्लस यहाँ देखो क्या बचेगा बच्चों L बच गया, प्लस यहाँ पाई आर कॉमन आ गया तो ये एक R बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो आप, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22 अपॉन में 7, R हमें दे रखा है कितना है 0.7, 2 इंटू H कितना है हमारे पास, H है 2.4, ठीक है, प्लस L कितना अभी हमने निकाला है 2.5 निकाला है, प्लस R कितना है, R हमें दे रखा है 0.7। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको आप, देखो जब आप जो इसको सॉल्व करोगे तो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना 0.1 बच जाएगा। Wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 12.1, ये फिगर हमें दे रखा है यहाँ पे। If the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, तो क्या दे रखा है हाइट, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास H बोल दिया, ये हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स बेस रेडियस, बेस का रेडियस यानी R हमें दे रखा है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया, तो हमें क्या निकालना है TSA निकालना है, टोटल सर्फेस एरिया निकालना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना पार्ट जो है ना ये चीज काट के यहाँ से निकाल लिया, ऊपर से निकाल लिया, और यही चीज यहाँ से क्या कर लिया है यहीं से नीचे से भी निकाल लिया, तो बच क्या गया रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा। तो बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि जब आप क्या करोगे सिलेंडर का 2 पाई RH ले लो, ठीक है 2 पाई RH, और देखो ये कर्व सरफेस एरिया बच जाएगा किसका हेमिस्फीयर का, यहाँ पर भी देखो कर्व सरफेस एरिया बच जाएगा किसका हेमिस्फीयर का, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो पूछा है उसी को लिख दो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा बताओ जल्दी बताओ। तो हम लिख देंगे इसमें क्या CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्या बताओ इतना समझ में। और कितने हेमिस्फीयर है बेटा 2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH होता है, प्लस 2 इंटू में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या 2 इंटू में 2 पाई R स्क्वायर, ये हमारा होता है। यहाँ देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2 पाई R, और यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या है 2 पाई R है, बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 पाई R बाहर कॉमन निकल गया, यहाँ बच जाएगा हमारा H, प्लस यहाँ कितना बच गया
2, देखो ये 2 यहाँ का बच गया और आर स्क्वायर है तो एक आर बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पे, रेडियस कितना है 3.5, ठीक है। अंदर में देखो h हमें दे रखा है 10 प्लस 2 इंटू में 3.5। अब यहाँ सॉल्व कर दो आप, देखो 7 से ये कट रहा है ना, काट दो, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 5 जा 0.5, ठीक है। 2 को 22 से करोगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू में 0.5। और यहाँ देखो सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 10 प्लस में 3.5 का डबल कितना होता है 7, तो ये आ गया 7, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखो 44 यहाँ पे पॉइंट अगर उड़ाऊंगा मैं तो पॉइंट उड़ाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 1 जा और 5 2 जा, 2 बच गया, 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22। पहले भी कर सकते हैं हम डेसिमल उड़ा के, लेकिन कोई बात नहीं, 22 हो गया। इंटू में कितना 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो आप, 17 2 जा कितना 34, कितना 3 कैरी बच गया, 17 2 जा 34 और 3 37, तो 374 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ओके, क्या बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अब देखो डाउट करेंगे कि सर आपने ये जब इसमें से ये स्कोपिंग आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो ये वाला एरिया तो माइनस करना पड़ेगा। नहीं बेटा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम टीएसए थोड़ी ले रहे हैं सिलेंडर का। अगर टीएसए लेते तब जाके हम इसको माइनस करते हैं ना, सॉलिड अगर हमारे पास क्या होता, सिलेंडर होता तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए हमने क्या करा ना, सिलेंडर का हमने क्या लिया, सिलेंडर का सीएसए ले लिया और इन दोनों का सीएसए ले लिया, हेमिस्फीयर का और इनका हेमिस्फीयर, सबको प्लस कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया बड़े ही इजी तरीके से। जब ऐसा हो सकता है तो क्यों मुश्किल तरीका अपनाना है ना। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज हमारा ये कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 में। ओके बाय। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके बाय। देखो बच्चों आ गया, 22 को 0.1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ देखो आगे सॉल्व करो, 24 को इससे मल्टीप्लाई करो, दिया हो जाएगा 4.8 प्लस इन दोनों को प्लस करो, 7 5 12 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3.2 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करो, 2.2 कितना हो गया 2.2 इंटू में इन दोनों को प्लस करो, 8 और 2 हो जाएगा ये 10, 4 3 7 और 1 कितना 8, पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हमारा ऐसे कट जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो कितना आ जाएगा 17, और ये पॉइंट है ना एक डिजिट के बाद तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 17.6 आ जाएगा आंसर हमारा। कितना आ जाएगा बच्चों 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 17.6 को हम क्या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स हो जाएगा। क्या बताओ, समझ में आया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको फटाफट करोगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो बच्चों,